Assalamualaikum viewers, I am Saeed Asnan and you are watching Saeed Asnan YouTube channel and Facebook page. So guys, after a very long time I am making again videos. So I am very busy in my life, so that's why I am not uploading videos in last month. So now I am making videos again and I am uploading after 2 days or 3 days regularly. So kindly subscribe my channel and press the bell icon, like, comment, share with your friend and set to them they are also doing that. So start करते हैं वीडियो। देखें लास्ट हमने समझा था फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बाद हम इमेज लगाना सीखते हैं कि हम इमेज HTML के थ्रू कैसे लगा सकते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल HTML खोलेंगे, ठीक है। देन जो स्ट्रक्चर है इसका सिंपल हम वो ले लेंगे, ठीक है। HTML हो गया, हेड हो गया और देन हम टाइटल ले लेंगे। टाइटल लेने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी वेबसाइट का नाम है। फॉर एग्जांपल मैं अभी इमेज लगा देता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को इमेज लगाना सिखा रहा हूँ इस वीडियो में। फिर देन हम आ जाएंगे, बॉडी का टैग ले लेंगे। बॉडी का टैग ओपन एंड क्लोज। देन हम बॉडी के अंदर वर्क करेंगे। नाउ अब हम ले लेते हैं एक H1 का टैग। H1 का टैग लेने के बाद इसमें हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं इमेज। हाउ टू सेट इमेजेस इन HTML। लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें लाजमी। अब हम अपने पेज को रिलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रिलोड कर लेते हैं। देन आप देख सकते हैं हाउ टू सेट इमेजेस इन HTML, ठीक हो गया। देन अब हम यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे। अपलोड देखें, इमेज के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू यूज़र है ना HTML जो सीख रहे हैं उनके लिए देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेंगे लेस देन का साइन और उसके बाद हम लिखेंगे IMG और देन हम स्पेस लेंगे। उसके बाद SRC मीन्स इमेज की सोर्स, इमेज का पार्ट क्या है इमेज का, ठीक है। यहाँ पर हम फिर ले लेंगे इक्वल का साइन एंड देन डबल कोडेड। अब यहाँ पे हम बताएंगे हमारी इमेज की डायरेक्टरी की इमेज कहाँ पर है हमारी, ठीक है। डबल डॉट में आई है, उसके बाद इसको एक इमेज मिलेगी। मैंने इमेज देख लेते हैं किस नाम से सेव की थी। यहाँ पे हम देख लेते हैं लैब के नाम से हमने सेव की थी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम लैब लिखेंगे, देखें lab.jpg। डबल डॉटेड हम जब देते हैं जब हमारी जो इमेज का हम बताएं कि हमारी इमेज कहाँ पर है। लेकिन डबल डॉट देने के बाद मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाऊँगा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें फोल्डर्स आ रहे हैं, बट मेरी इमेज यहाँ से भी मिल जाएगी अगर मैं यहाँ पे भी लैब लिखूँगा, बिकॉज मेरी जो इमेज है वो डेस्कटॉप पर है। डबल डॉट से हम कहाँ पर आ गए, डेस्कटॉप पर। उसका स्लैश लगाने का डेस्कटॉप लिया हमने, उसके बाद हमने स्लैश लगाया तो लैब की हमारे पास .jpg की इमेज मिल गई। और अगर जब आप जिस फोल्डर में या जिस डायरेक्टरी में आपकी ये फाइल है वहाँ पे भी इमेज है तो आप डायरेक्ट नाम भी दे सकते हैं इमेज का। देखें यहाँ से भी हम डायरेक्ट नाम से भी इमेज को इसको पाथ ईजिली मिल जाएगा। अब मैं आपको दोनों तरीके से दिखा देता हूँ, शो करा देता हूँ कि इमेज यहाँ पर शो होगी। रीलोड करते हैं, देखें यहाँ पे इमेज आ गई। अगेन चलते हैं हम और देन दूसरे तरीके से भी आप लोगों को इमेज का दिखा देता हूँ कि हम डायरेक्टरी के थ्रू भी इमेज बता सकते हैं इसकी क्या, उसका पाथ क्या है इमेज का। डबल डॉट हम आ जाएंगे डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पे आने के बाद देन हम लिखेंगे लैब। कंट्रोल अल्ट टैब दबाएंगे हम, शॉर्टकट की है ये। उसके बाद हम कंट्रोल R करेंगे। देखें वही इमेज हमारे पास यहाँ पर भी है, ठीक है। सो देखें ये तो हो गई इमेज कैसे हम यहाँ पर दे सकते हैं। देखें टू टाइप से, एक जहाँ हमारा फोल्डर जिस फोल्डर में हमारी फाइल है उसी फोल्डर में अगर इमेज है तो उसको डायरेक्टरी बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो फाइंड ईजिली कर लेगा अगर आप लैब देंगे। और अगर आपने उसको फाइल को दूसरी जगह रखा है, जैसे ई में रखा है, जहाँ भी रखा है, तो आप डबल डॉटेड लगाने के बाद स्लैश देने के बाद कंप्लीट उसका पाथ बताएंगे कि कौन से जगह पे वो इमेज है। फॉर एग्जांपल मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, फोल्डर खोलता हूँ, ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाउनलोड्स में यहाँ पे कोई इमेज देख लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इमेज है, तो देखिए यहाँ पर मैं आऊँगा तो यहाँ पे इसका ये पाथ ये बन रहा है, डाउनलोड्स का ये पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखें दिस पीसी में जाके डाउनलोड्स में जाके और फिर अगर मैं इस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये पाथ हमारे को हम बार में यहाँ पे शो करा देगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह हमारी जो
इमेज का पाथ है वो कहाँ से हमें किस तरह मिलेगा। देखिए अब ये Vivo Y51 है ना, इसे हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें उसके पाथ बताना पड़ेगा। इस तरह हम पाथ बताते हैं इमेज का, ठीक है। अब देन यहाँ पे हमारी इमेज तो देखें आ चुकी है। अब हम आ जाते हैं हमारे ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पर हमारे एडिटर के ऊपर। अब देखिए ये इमेज का साइज़ अभी हमें यहाँ पर वेब ब्राउज़र पे इस तरह नज़र आ रहा है। अब आप चाहते हैं इसका साइज छोटा करना या इसको और बड़ा करना, तो आप एडिटर पर आएँ और यहाँ पर ही स्टाइल का यूज़ करें, या आप विड्थ ले लें। यहाँ से विड्थ WI यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे विड्थ मिल जाएगी। देन इस विड्थ बता दें इसकी 500 कर दें, 500 px एंड कंट्रोल सेव करें और फिर वेब ब्राउज़र पर आए तो देखें हमारी जो पिक्चर की विड्थ थी वो बढ़ गई। अब इसी तरह आप हाइट देना चाहते हैं तो आप हाइट भी दे सकते हैं। हाइट इसकी हम देते हैं 450 px। देन हम कंट्रोल S करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो देखें अभी इसकी हाइट ली हुई है 450 इसने, डेट्स वाई ये इसी तरह शो कर रहा है। अगर आप इसकी बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं, 550 कर देते हैं हम, ठीक है। तो देखें इसकी इमेज ये बढ़ गई। इस तरह देखें हम अपनी इमेज अपलोड करते हैं। अभी हम इनकी साइज़ जो है वो नॉर्मल कर देते हैं, 300 कर देते हैं और 300 की हम 2 इमेजेस यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। आप 2 इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाएंगे नीचे और अगर आपको एक और इमेज अपलोड करनी है तो आप इसी तरह IMG लिखेंगे एंड सोर्स लिखेंगे और फिर उसका पाथ बताएंगे। मेरे पास यहाँ पर आ जाता हूँ, एक और आई थिंक इमेज है, वो किस नाम से है, यहाँ पर BG के नाम से इमेज है एक, तो हम यहाँ पे BG लिखेंगे और इमेज यहाँ पर हमारे पास आ गई। कंट्रोल S करेंगे और फिर हम रिलोड करेंगे। ये इमेज कुछ ज़्यादा बड़ी है सो इसका साइज़ भी हम सेट कर देते हैं। देखें इसकी विड्थ और हाइट भी हमें देनी है तो इसकी हम विड्थ हाइट दे देते हैं और इसकी भी विड्थ हाइट हम 300 px कर देते हैं। विड्थ भी 300 px कर दी और हाइट भी इसकी हमने 300 px कर दी। अगेन जाएंगे तो देखें ये दोनों इमेजेस हमारी एक साथ आ गई। अब इसी तरह आप 3 इमेजेस लगाना चाहें, 4 लगाना चाहें, 5 लगाना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखें मैं इसी हमारी जो इमेज है इसको कॉपी करता हूँ और नीचे आके मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ और फिर रिलोड करता हूँ पेज को। देखें यहाँ पे तीसरी इमेज भी आ गई और देन मैं यहाँ पर आऊँ और फिर इस वाली इमेज को कॉपी कर लेता हूँ। देखें 4 इमेज भी हम यहाँ पे इस तरह लगा सकते हैं। सो इमेज का तो देखें यही वर्क था, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग इमेज किस तरह अपलोड कर सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर। होपफुली क्लास आपको समझ में आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों का इसको लाजमी आगे शेयर करें और लाजमी सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों का इसको आगे लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।